तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं कि ये वो वाले फंक्शंस होते हैं जो आप बिफोर द क्लासरूम, एक तरीके से बिफोर द क्लास, आप अभी क्लास में नहीं गए हो, क्लास में जाने से पहले कुछ एक्शंस, कुछ चीजें हैं वो आप डिसाइड करते हो, और ये है वो जो ड्यूरिंग द क्लासरूम हो गया। जब आप क्लासरूम के अंदर हो, जब आप क्लासरूम के अंदर चले गए, जहां पर बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू हो गई, जहां पर बच्चों के साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन शुरू हो गई वहां पर, और ये होता है आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास। आप इसको बोल सकते हो दिस इज समथिंग दैट इज प्री एक्टिव फेज, this is pre-active phase, this is interactive phase, and this is post-active phase, post-active phase। मतलब इसमें दो टॉपिक खत्म हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, टीचिंग की स्टेजेस भी खत्म हो जा रहे हैं और टीचर्स के जो वेरिएबल्स हैं वो भी। अब इसमें क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिमेन्स मोर एक्टिव, मतलब जो टीचर है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, एनालिसिस करेगा अपनी टीचिंग प्रॉब्लम्स का, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ पपिल्स। अच्छा, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ पपिल्स से एक बात और याद रखिए, इसको आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी बोल देते हो। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मतलब मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चीजें बताते रहूं, ताकि हो सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज हो वो भी आपके काम आ जाए। एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन व्यूज ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग, किस तरीके की लर्निंग होने वाली है, बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हो, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे आप बच्चों के लिए प्लान करते हो, मतलब अपने टास्क को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। अब ये आ जाता है यहां पर डिस्कशन शुरू होगी, टीचर एंड स्टूडेंट्स टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स। बच्चों के अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोचेस को चेंज करते हो, यस और नो। बच्चों के साथ जब आप क्लासरूम में चले गए, जब आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हो, बच्चों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, तो वहां पर अब क्लासरूम एक इंटरेक्टिव फेज में एंटर हो गई है, जहां पर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके आंसर दोगे। तो ये वो वाली स्टेज है जहां पर आप दूसरों के बिहेवियर में चेंज लेके आना चाहते हो। ये वो स्टेज है जहां पर आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज करोगे। व्हाट यू विल डू, आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज करोगे एट दिस स्टेज। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में यह होता है कि जो आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या आप उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, यस और नो। जो आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, कर पाए तो किस लेवल तक कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग होगी। दैट मीन्स यहां पर आप किसी टॉपिक को रीटीचिंग के लेवल तक लेके जाओगे। कौन से लेवल तक लेके जाओगे, रीटीचिंग। कि अगर किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, उसकी इंफॉर्मेशन इवैल्यूएटिव फंक्शन से पता चलेगी, जहां पर आप जजमेंट देते हो, जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा यार ये चीज मैं आज बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाया, या ये चीज है वो बच्चों को कम समझ आई है, तो अगली क्लास में इस चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। इस स्टेज पे आके मैं थोड़ा बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं यह बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया प्री एक्टिव फेस, इंटरेक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वही है जो आपका डायग्नोस्टिक वाला था, ये वाला डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे बाद में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो।